जी हां, लोकतंत्र का महापर्व है। दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, लेकिन सियासी वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। एक एक अपडेट, एक एक खबर से आपको करा रहे हैं वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। तमाम दिग्गज मतदान कर रहे हैं। अब तक 5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 10 तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गजेंद्र शेखावत, वसुंधरा राजे, कैलाश जोशी, अनिल एंटनी जो कि अब बीजेपी में है, केसी वेणुगोपाल, पिनरई विजयन और रविंद्र सिंह भाटी ने आज किस तरह से अपना अपना वोट डाला, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जी हां, दूसरे चरण का ये रण है और दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहे थे वोटिंग करते हुए। आप बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह ने हमला बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। अमित शाह की तरफ से कहा गया, क्या ये देश शरिया से चलेगा? ये अमित शाह ने सवाल पूछा। कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, ये बड़ी बात कही अमित शाह ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या यह देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, कांग्रेस की नीतियों पर एक बार फिर उनकी तरफ से जोरदार हमला बोला गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस मैनिफेस्टो में विदेशी हाथ है। कांग्रेस घोषणा पत्र में भारत विरोधी सोच नजर आ रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। सनातन धर्म को कुचलने की साजिश है ये कहा है अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए। सुनिए। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद यही दिखता है। और अब तो जहां एक और सीमा और सरहद असुरक्षित करने का काम, परमाणु हथियारों को ख़त्म करने की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बैलेट से मतदान की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जितनी भी अर्जियां थी वो खारिज की गई हैं। वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग को खारिज किया गया है। सिंबल लोडिंग यूनिट सील किया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं, इनमें एक
प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे